Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine at homes and taking advantage of these online classes. 10th class we have started the 10th chapter of our chemistry book which is acid, base and salts. बच्चों इसके अंदर हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम लोग एसिड और बेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे थे कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कैसे एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं। और हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। फर्स्टली वी डिस्कस्ड अबाउट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एंड नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आज हम लोग लेविस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था लेविस। उसने एसिड और बेस को किस तरीके से डिफाइन किया, आज हम लोगों ने वो पढ़ना है। बच्चों ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट था और सबसे ज़्यादा जनरल कॉन्सेप्ट था, क्योंकि जब हम लोगों ने पीछे जो कॉन्सेप्ट पढ़े सबसे पहले हमने आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस हमने पढ़ ली थी कि वो सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन तक लिमिटेड है, इसके अलावा और भी कुछ लिमिटेशंस थी इसकी। इसके अलावा हम लोगों ने ब्रोंस्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। उसके अंदर हम लोगों ने एसिड और बेस की ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि एसिड और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट या डोनेट करते हैं, जिसकी बेस पर हम उनको एसिड या बेस कहते हैं। लेकिन वो तो सिर्फ उन सब्सटेंसेस के लिए लिमिटेड हो गया जो प्रोटॉन को दे सकते हैं या ले सकते हैं या जिनके अंदर प्रोटॉन हो। इसके अलावा जो बाकी के कंपाउंड्स हैं एसिड और बेस, उनके बारे में उसने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, कोई बात नहीं की थी। तो सबसे ज़्यादा जो जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट था वो था लेविस का, और इसका फुल नेम था G.N. लेविस। और इसने 1923 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था एंड मोर जनरल और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया था। इसका जो कॉन्सेप्ट था वो मोर जनरल और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसने एसिड और बेस को कैसे डिफाइन किया। अकॉर्डिंग टू लेविस, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसने जैसे ब्रोंस्टेड लॉरी ने डिफाइन किया था एसिड और बेस को अकॉर्डिंग टू डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन, उसने एसिड और बेस को डिफाइन किया था अकॉर्डिंग टू डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। So acid is a substance which can accept a pair of electron while base is a substance which can donate a pair of electron. Acid एक ऐसा substance है जो कि pair of electron को accept कर सकता है, जबकि base एक ऐसा substance है जो कि pair of electron को donate कर सकता है। ठीक है, acid is a substance which can accept a pair of electron while base is a substance which can donate a pair of electron, क्योंकि base एक ऐसी चीज़ है जो कि pair of electron को donate कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप इस एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं कि BF3 है, BF3 है, B के साथ 3 F लगे हुए हैं और NH3 है, N के साथ 3 H लगे हुए हैं। बेटा जो NH3 अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। इसके अलावा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, जबकि BF3 के अंदर जो बोरोन है उसका आउटर मोस्ट शेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा नहीं है। तो NH3 अपना जो है इलेक्ट्रॉन पेयर BF3 के बोरोन को डोनेट करता है और एक न्यू स्पीशी बन जाती है जिसके अंदर BF3 और NH3 एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं और उनको ब्रैकेट के अंदर शो किया जाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने क्या बात की थी, एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब इस एग्जाम्पल के अंदर कौन सी चीज़ एक्सेप्ट कर रही है, BF3 एक्सेप्ट कर रही है ना। तो BF3 क्या होगी, एसिड, जबकि जो चीज़ डोनेट करती है वो क्या होती है, बेस। तो क्या चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करी है, NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करी है, तो NH3 क्या होगी, बेस। ठीक है, तो रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कि H पॉजिटिव जो है वो NH3 के साथ कैसे अटैच होगा जब NH3 अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट करेंगे। आपको पता है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर पहले ही एक इलेक्ट्रॉन होता है और H पॉजिटिव का मतलब यह है कि उसने वो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है वो भी उसके पास इस टाइम नहीं है, वो डेफिशिएंट है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो उसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वो 2 इलेक्ट्रॉन NH3 इसको डोनेट करेगा
तो कैटाइन यानी कि जो H पॉजिटिव था वो एज ए लेविस एसिड काम करेगा, और NH3 जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करा है वो एज ए बेस काम करेगा, और हमारे पास NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि दोनों रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट बनती है, हमारे पास रिएक्शन की जो प्रोडक्ट बनती है, मैंने आपको बताया कि उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। वो जो ब्रैकेट वाली स्पीशी होती है बेटा, उसको हम लोग अडक्ट बोलते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी, वो एक सिंगल स्पीशी बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, अडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, एसिड जो से हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, और बेसिस जो से होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। अब मैंने जब आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपसे कहा था कि एसिड उस सब्सटेंस को कहना है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना है। तो जो चीज़ एक्सेप्ट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाइल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, देने वाले को हम क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। अगर कोई सब्सटेंस जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एज ए लेविस बेस काम करेगा। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर देने की बात है तो वही दे सकता है जिसके पास है। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या कैसे काम करेगा, एज ए लेविस बेस काम करेगा। ठीक है, द सब्सटेंस विच हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल दैट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए लेविस एसिड, जबकि वो सब्सटेंस जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जगह है और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को उसके अंदर रख सकता है, वो कैसे काम करेगा, एज ए लेविस एसिड काम करेगा। अब यहाँ पर लेविस एसिड और लेविस बेस की कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं कि कौन सा सब्सटेंस एज ए लेविस एसिड काम कर सकता है और कौन सा एज ए लेविस बेस काम कर सकता है। तो पहले लेविस एसिड की बात है कि द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, जैसे हमने BF3 की एग्जाम्पल पढ़ी थी, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे क्योंकि उसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 2 आर 6। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसका सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखता हो, फॉर एग्जांपल इन BF3 और AlCl3, द सेंट्रल एटम हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड देम, देयरफॉर दीज आर कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। सिंपल कैटाइन कैन एक्ट एज ए लेविस एसिड, सिंपल जो कैटाइन है जाहिर सी बात है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये होता है कि उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो कैसे काम करेंगे, एज ए लेविस एसिड्स काम करेंगे। उसके बाद है लेविस बेसिस। लेविस बेसिस कौन कौन सी हो सकती हैं जी, न्यूट्रल एटम हैविंग एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे एटम जिनके पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो एज ए लेविस एसिड काम करेगा। फॉर एग्जांपल NH3, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन इसके पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये एज ए लेविस बेस काम करेगा। R सिंगल बॉन्ड NH2 हैविंग अ लॉन पेयर, ROH हैविंग 2 लॉन पेयर्स, तो ऐसे स्पीशीज जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो लेकिन उसके पास कोई शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो एज ए लेविस बेस काम कर सकता है। नेगेटिवली चार्ज स्पीशी और एनाइन, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और एनाइन एज ए लेविस बेस काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव, O नेगेटिव, इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने क्या आता है कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एज ए लेविस बेस काम कर सकते हैं। अब हम लोगों ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उनकी समरी को हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट एसिड वो होते हैं जिनको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करें तो वो H पॉजिटिव देते हैं जबकि बेस OH नेगेटिव देती हैं, और इनके रिएक्शन के लास्ट पर साल्ट और वाटर बनता है। ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड वो स्पीशी है जो कि डोनेट करती है H पॉजिटिव को, और बेस वो है जो कि एक्सेप्ट करती है, और इसके आखिर पर क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड बेस एंड देयर प्रोडक्ट इज अडक्ट, उसके प्रोडक्ट को हम अडक्ट कहते हैं। 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े, आर्हीनियस और ब्रोंस्टेड-लोरी, दोनों के अंदर लिमिटेशंस थी लेकिन लेविस के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं थी, और लेविस का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा जनरल और ब्रॉडर था।
इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है लेविस और ब्रोंस्टेड लोरी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो ये है कि जितनी भी ब्रोंस्टेड लोरी की बेसिस होती हैं वो सारी की सारी लेविस के मुताबिक भी बेस ही हैं, लेकिन जितने भी ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से एसिड है वो सारे के सारे लेविस के मुताबिक एसिड नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि बेटा ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। बेस एक ऐसी चीज़ है जो कि एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन लेविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस एक ऐसी चीज़ है जो कि डोनेट कर सकती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेविस बेसिस जो सी होती हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर ऑलमोस्ट 1 लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, उनके आउटर मोस्ट के पास 1 लोन पेयर होता है और ऐसे सब्सटेंस प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब कि उनके पास दोनों खसूसियत है, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकती हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट भी कर सकती हैं। तो वो ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक भी बेसिस हैं, लेविस के मुताबिक भी बेसिस हैं, लेकिन एसिड के केस में ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ब्रोंस्टेड एसिड वो स्पीशी होती है जो कि एक प्रोटॉन को दे सकती हैं। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4 और ये जो सी हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ठीक है ना, वो प्रोटॉन तो दे सकती हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो वो ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक तो एसिड होंगी लेकिन लेविस के मुताबिक एसिड नहीं होंगी। तो इसलिए सारी की सारी ब्रोंस्टेड एसिड लेविस एसिड नहीं होती, जबकि सारी की सारी ब्रोंस्टेड बेसिस लेविस बेसिस होती हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।